हेलो बच्चों। आज हम क्लास 3 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें लौह पुरुष सरदार पटेल के बारे में दिया गया है। सरदार पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था और उनको लौह पुरुष इसलिए कहा गया क्योंकि वे शारीरिक और मानसिक रूप से लोहे के समान मजबूत थे। आज हम उनके बारे में ही उनकी बचपन की कहानी जानेंगे। तो बच्चों, गुजरात प्रांत का एक गांव था, उसमें रहता है एक बालक यानी एक बच्चा। बालक की बगल मतलब हाथ के नीचे का हिस्सा। तो बालक की बगल में फोड़ा निकल आया था। फोड़ा तो आप लोग जानते होंगे। तो शरीर के किसी भाग में भी यह हो सकता है और इसमें बहुत दर्द होता है होने पर। हाँ, बहुत बड़ा फोड़ा। घर के सभी लोग परेशान हैं। उस बच्चे की तकलीफ़ को देखते हुए घर के सभी लोग परेशान थे और उसके इलाज के बारे में सोच रहे थे। लो, इलाज करने के लिए जर्राह को बुलाया गया है। जर्राह यानी उस फोड़े का इलाज करने वाला वैद्य, मतलब डॉक्टर। यह जर्राह भी अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि उसके इलाज करने का तरीका भी अजीब था। जानते हो यह कैसे इलाज करता है? मरहम से नहीं, गोलियों से नहीं और सुई से भी नहीं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि सबका इलाज तो गोलियों यानी टैबलेट या मरहम या सुई से होता है, लेकिन यह कैसा इलाज है? यह तो लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर लेता है और फोड़े पर चुभा देता है ना अजीब इलाज। इससे तो बहुत दर्द होगा, क्योंकि ऐसे ही उसके फोड़े में बहुत दर्द है और जब उसे गर्म छड़ उस फोड़े पर चुभाएगा तो बहुत दर्द होगा। बालक के इलाज के लिए लोहे की छड़ आग में तपाकर लाल कर ली गई है। अब वह जर्राह के हाथ में है। तो वो लाल तपा हुआ गर्म छड़ जर्राह के हाथ में है, लेकिन जर्राह का हाथ रुक जाता है, यह सोचकर कि वो बालक ये दर्द बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं, सह पाएगा या नहीं। उसे बालक पर दया आ रही थी। छोटे बालक के फोड़े पर जलती हुई छड़ कैसे छुआए? पर यह क्या, इस बालक ने जर्राह के हाथ से गर्म छड़ छीनकर अपने फोड़े पर चुभा दी है। देखो उस बच्चे का साहस कि जर्राह जो था, जो रोज़ यह काम करता है, उसे दया आ रही थी, लेकिन बच्चे ने स्वयं ही वह काम कर लिया। यानी वो कितना साहसी था। फोड़े से निकल रहा है गाढ़ा लाल लहू यानी खून और लाल सफ़ेद पस। उफ, कितना कष्ट हुआ होगा। लेकिन वह बालक रो नहीं रहा है। उसके मुख पर कष्ट की रेखा भी नहीं है। यानी इस चित्र में आप देख रहे हैं कि उसके चेहरे पर कष्ट की जरा से भी आपको रेखा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इसी को कहते हैं अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक साहस। लगता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। उस बच्चे के मुख को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे कुछ दर्द महसूस ही नहीं हुआ, कोई कष्ट नहीं हुआ। आप देख रहे हैं बच्चों, इस चित्र में यह बच्चा मुस्कुरा रहा है और ये लाल तपा हुआ छड़ अपने फोड़े पर चुभोए हुए है। तो ये था उस बच्चे का साहस। जानते हो यह साहसी बालक कौन था? यह थे हमारे प्रिय नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो बाद में बहुत बड़े नेता बने, स्वतंत्रता सेनानी बने, हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया। इनका जन्म गुजरात प्रांत के नदियाड नामक गांव में अपने मामा जी के घर 31 अक्टूबर
1875 ईस्वी को हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? गुजरात प्रांत के नडियाड गांव में, और 31 अक्टूबर 1875 को। ये डेट और ये तारीख आप ज़रूर याद रखेंगे। इनके पिता थे श्री झबेर भाई पटेल। ये एक जमींदार थे और वल्लभ भाई पटेल की शिक्षा पहले करमसद गांव में हुई। बाद में इन्होंने मुख्तियार की परीक्षा पास की और वकालत करने लगे। तो बच्चों, सबसे पहले इन्होंने करमसद गांव में अपनी पढ़ाई की, और बाद में पढ़ाई करते हुए जब वो आगे बढ़े तो मुख्तियार की परीक्षा पास की। उस समय परीक्षा होती थी एक, जो वकालत के लिए ज़रूरी थी, वकील बनने के लिए। और जब उन्होंने इसको पास किया तो वे वकालत करने लगे, यानी वो वकील बन गए। एक बार ये अदालत में बहस कर रहे थे। वकील का जो काम होता है अदालत में बहस करने का, तभी इन्हें एक तार मिला। तार का मतलब होता है चिट्ठी, जो चिट्ठी से भी ज़्यादा जल्दी पहुंचती है। एक तरह की चिट्ठी के समान ही होता है। ये आप देख रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और उनके हाथ में ये तार है। और ये कोर्ट का दृश्य है, जो जज बैठे हुए हैं सामने, एक वकील है और ये बहस कर रहे थे जज के सामने, तभी इनको ये तार मिला। आज के ज़माने में हम लोग मोबाइल पर ही सारी बातें कर लेते हैं, परंतु उस समय चिट्ठी, तार और टेलीग्राम वगैरह हुआ करते थे, जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह अपनी सूचनाएं पहुंचाते थे। तो इस तार में इनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। ये बहुत बड़ा दुखद समाचार था, जिससे कोई भी मनुष्य विचलित हो जाता, किंतु इस कष्ट से ये तनिक भी नहीं डिगे। इतना दुखद समाचार सुनकर भी ये नहीं आंतरिक तो इनको ज़रूर दुख हुआ होगा, परंतु ये उस समय नहीं डिगे, मतलब नहीं हिले, नहीं विचलित हुए। बाद में वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड में बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। बैरिस्ट्री भी वकालत से संबंधित ही एक परीक्षा है, जो इन्होंने इंग्लैंड जाकर, विदेश जाकर पढ़ाई की और पास की। इन्होंने वहाँ बड़ा परिश्रम किया, यानी बहुत मेहनत किया। ये 11 मील दूर पुस्तकालय में पढ़ने पैदल जाते थे। यानी बच्चों सोच लो, 11 मील तक पैदल चलकर लाइब्रेरी जाना पढ़ने के लिए, और सादा जीवन व्यतीत करते थे। यानी वे विदेश जाकर भोग विलास और तामझाम वाले जीवन नहीं व्यतीत करते थे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डिसिप्लिन में रहते थे। भारत लौटकर इनकी गिनती बहुत बड़े वकीलों में होने लगी, और जब ये भारत लौटे तब ये एक बहुत बड़े वकील बनकर लौटे। ये विदेश से पढ़कर आए थे, इसलिए इनको बड़े वकीलों में गिनती होने लगी। उन दिनों हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई चल रही थी, और गांधी जी देश के सबसे बड़े नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के प्रभाव में आए, यानी गांधी जी की नीतियों को जब जाना, तब इनको भी ये भी बहुत आकर्षित हुए और प्रभावित हुए, और इनकी भी इच्छा हुई कि मैं भी देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाऊं। और इस तरह इन्होंने अपना सारा कामकाज छोड़कर देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उस समय किसानों की दशा बहुत खराब थी। भारत में इतना अत्याचार था अंग्रेज़ों का कि किसानों की हालत खराब हो चुकी थी। उनकी दशा बहुत बिगड़ चुकी थी, वे बहुत गरीबी और कर्ज में डूब चुके थे। अंग्रेज किसानों की दशा सुधारने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे। सरदार पटेल किसानों की समस्या को गहराई से जानने के लिए गांव-गांव घूमे, ताकि वे सामने से किसानों की दुख दर्द को देख समझ सकें और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में बातें कर सकें, और गहराई से उनकी बारीकियों को, उनके कष्टों को समझ सकें। इन्होंने किसानों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कई बार आंदोलन किए। उन्होंने आंदोलन किया ताकि सरकार का नींद टूटे और वे किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए, और इसके लिए
वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत आंदोलन किए, लेकिन अंग्रेज तो हमारे मित्र नहीं शत्रु ही थे, तो वो हमारा भला क्यों चाहते। इसलिए वे तो सिर्फ हमारे ऊपर अत्याचार और हमारा शोषण करना जानते थे। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल किसानों से सामने फेस टू फेस बात कर रहे हैं। सरदार पटेल ने अंग्रेजी सरकार के बुरे कार्यों का डट कर विरोध किया और उसके लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन भी किए, लोगों को अपने साथ मिलाया, और जब विरोध हुआ तब इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा। उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, क्योंकि सरकार के विरोध में जो भी खड़ा होता था उसे देशद्रोही करार कर दिया जाता था और उसके ऊपर मुकदमा चलता था, उनको जेल भेज दिया जाता था। उन पर बहुत से अत्याचार होते थे, फिर भी इन्होंने देश सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। ये बहुत सहनशील थे। बचपन की घटनाओं को जानकर आप ये समझ गए होंगे कि वे कितने आंतरिक और मानसिक और शारीरिक रूप से कितने सहनशील थे। तो इसलिए इन्होंने इतने अत्याचारों को सहते हुए भी अपने देश सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा। सन 1930 ईस्वी में, मतलब देश की आज़ादी से पहले, इन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। इनकी प्रसिद्धि देश भर में फैल गई, सभी जान गए इनके कार्यों को और इनका नाम होने लगा कि ये देश के लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, देश के किसानों के लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह उनकी प्रसिद्धि फैल गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल को देश का उप प्रधानमंत्री बनाया गया। जब देश आज़ाद हो गया तब सरदार पटेल को भारत का उप प्रधानमंत्री, यानी पहले उप प्रधानमंत्री वो बने, और प्रधानमंत्री बने थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने देश की एकता के लिए भारी श्रम किया, यानी बहुत मेहनत की ताकि देश की एकता बनी रहे, और उसको बनाए रखने के लिए इन्होंने लगभग 600 छोटी छोटी रियासतों को भारत में मिलाया। 600 छोटी छोटी रियासतों को, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो बहुत से रियासत अलग अलग बिखरे पड़े थे। सबको इन्होंने एकजुट करके देश में सम्मिलित किया और देश की एकता और अखंडता को बनाया। ये बड़े पक्के इरादे के व्यक्ति थे, जो भी करने की ठानते उसे पूरा कर डालते थे। मार्ग में कितनी ही बाधाएं आए पर रुकते नहीं थे, इसलिए इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को मुंबई यानी बॉम्बे में सरदार पटेल का देहांत हो गया, यानी बॉम्बे में इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पटेल हमारे बीच में नहीं हैं, किंतु अपने अविस्मरणीय, यानी जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, ऐसे काम किए हैं इन्होंने। ऐसे बहुत से कामों के लिए, इनके कार्यों के लिए प्रत्येक भारतीयों के हृदय पटल, यानी उनके दिल में आज भी वे विराजमान हैं। यानी आज भी हमारे दिल में सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए बहुत श्रद्धा और भक्ति है, और वो हमारे दिल में अपना स्थान रखते हैं। हम भी उन जैसे वीर, साहसी और परिश्रमी बने, उन्हीं की तरह अपने देश से प्रेम करें, सदा सादा जीवन रखें, और काम करने में भले ही बाधाएं आएँ पर काम पूरा करके ही छोड़ें। तो हमें भी उनके जीवन से ये सारे गुणों को अपने जीवन में ढालना चाहिए, अपनाना चाहिए और सीखना चाहिए। ये जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, ये हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हमें इनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे और इसके जो शब्दार्थ है इसको याद करेंगे, और अभ्यास प्रश्नों को भी अपनी उत्तर पुस्तिका पर बनाएंगे। धन्यवाद।